अस्सलाम वालेकुम। स्विस बैंक का नाम तो नाजरीन आप लोगों ने ज़रूर सुना ही होगा। दुनिया के तमाम क्रिमिनल्स का ब्लैक मनी, तमाम का तमाम गैर कानूनी पैसा स्विस बैंक में रखा जाता है। और स्विस बैंक कोई एक बैंक नहीं है, स्विट्ज़रलैंड के हर एक बैंक को स्विस बैंक कहा जाता है। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि स्विस बैंक क्रिमिनल्स को इतनी सपोर्ट क्यों देता है और वो ब्लैक मनी को अपने पास क्यों रखता है। इन सब चीज़ों को जानने से पहले आपको ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग को जानना ज़रूरी है। ब्लैक मनी से मुराद वो पैसा है जो इल्लीगल तरीके से कमाया जाता है। इसमें गवर्नमेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। और मनी लॉन्ड्रिंग से मुराद वो प्रोसेस है जिसमें इल्लीगल पैसे को लीगल बनाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि इल्लीगल मनी को, ब्लैक मनी को डायरेक्टली बैंक अकाउंट में नहीं रखा जा सकता, इसलिए स्विस बैंक ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे आप ब्लैक मनी को स्विस बैंक में रख सकते हैं। अब ये सर्विसेज स्विस बैंक क्यों प्रोवाइड करता है ये मैं आगे चलकर आपको वीडियो में बताऊंगा। स्विस बैंक में मनी डिपॉजिट करने के लिए किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती, ना ही सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि स्विट्ज़रलैंड क्रिमिनल्स को इतनी सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड करता है। दरअसल सन 1713 में स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था जिसके मुताबिक स्विट्ज़रलैंड का कोई भी बैंक अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगा। यहाँ तक कि किसी दूसरे मुल्क की गवर्नमेंट को भी ये इजाज़त नहीं होगी कि किसी भी पर्सन के अकाउंट्स की डिटेल या इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। अब होना क्या था, दुनिया के जितने भी क्रिमिनल्स थे उनके पास ब्लैक मनी थे, उन्होंने अपना सारा का सारा पैसा स्विस बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। स्विस गवर्नमेंट ये चाहती थी कि दीगर ममालिक से पैसा लाया जाए और स्विस गवर्नमेंट की इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए, और ऐसा ही हुआ। जितने भी क्रिमिनल्स, जितने भी पॉलिटिशियंस के पास इल्लीगल मनी थी, उन सब ने अपने अकाउंट स्विस बैंक में ओपन कर लिए। सन 1934 में गवर्नमेंट ने एक और लॉ पास किया जिसके मुताबिक अगर बैंक का कोई एम्प्लॉय किसी भी पर्सन के बारे में कोई डिटेल इंफॉर्मेशन किसी गवर्नमेंट को, किसी पब्लिक प्लेस पर या किसी के साथ भी शेयर करता है तो उसे 5 साल की कैद होगी। इससे क्रिमिनल्स के दिल में जो भी कोई डाउट था वो क्लियर हो गया और उन्होंने मज़ीद अपने पैसे को स्विस बैंक्स में ट्रांसफ़र कर दिया। ये लॉ दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट बैंक लॉ था। स्विट्ज़रलैंड की बैंक सिक्योरिटी को दुनिया में मजबूत तरीन सिक्योरिटी भी माना जाता है। इसके अलावा अगर कहीं पर वार होती तो लोग इल्लीगल पैसे को भी सिक्योरिटी के लिए स्विस बैंक में ट्रांसफ़र कर देते थे। स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट, आपकी एज 18 प्लस और 10 मिलियन स्विट्ज़र करेंसी के बराबर रकम होनी चाहिए। पहले जब स्विस बैंक में अकाउंट्स खोला जाता था तो सोर्स ऑफ इनकम के बारे में नहीं पूछा जाता था, लेकिन यूरोपियन यूनियन और पावरफुल ममालिक ने स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट पे दबाव डाला कि सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछा जाए ताकि मालूम हो सके ये इनकम कहाँ से आती है। इन सब के दबाव में आकर अब स्विस अकाउंट में सोर्स ऑफ इनकम पूछा तो जाता है, लेकिन जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए। उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है। स्विट्ज़रलैंड में 2 किस्म के अकाउंट्स होते हैं। एक तो नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है, जैसे दुनिया के दूसरे ममालिक में नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है वैसा ही स्विस बैंक में एक अकाउंट होता है। और एक नंबर्ड अकाउंट होता है, इसमें अकाउंट को एक सीक्रेट नंबर से हाइड कर दिया जाता है। ये स्पेशल नंबर सिर्फ अकाउंट होल्डर को ही मालूम होता है और इस नंबर से ही सारी इन्फॉर्मेशन, बैंक मनी वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये इन्फॉर्मेशन भी किसी दीगर पर्सन के साथ शेयर नहीं की जाती, सिर्फ अकाउंट होल्डर के साथ ही शेयर की जाती है। इस नंबर के ज़रिए ही अकाउंट में एक्सेस होती है। ये नंबर एक सीक्रेट कोड होता है। स्विस बैंक में आप नंबर्ड अकाउंट ऑनलाइन नहीं खुलवा सकते, इसके लिए आपको एक बार फिजिकली स्विस बैंक में जाना ज़रूरी है। इसके अलावा अकाउंट के साथ साथ आपको एक वॉल्ट भी दिया जाता है। इसमें आप डॉक्यूमेंट्स, गोल्ड, वेपन और कुछ भी सीक्रेट चीज़ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ये वॉल्ट आम जगहों पर नहीं बनाया जाता बल्कि सीक्रेट प्लेसेस पर, जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स या स्पेशल व्हीकल के ज़रिए जाया जाता है। ये दुनिया की सेफेस्ट लॉकर सिस्टम है।
اس کو صرف امیر لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا اینول رینٹ 5.5 سے 6.5 لاکھ ڈالر کے قریب ہے۔ ان لاکرز میں ہائی سیکیورٹی دی جاتی ہے۔ سوئس بینک میں جب اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے تو آپ کو کوئی چیک بک یا کریڈٹ کارڈ وغیرہ نہیں دیا جاتا۔ آپ کو ایک ٹریولر چیک دیا جاتا ہے جسے سوئس بینک ہی ایشو کرتا ہے۔ اس میں اکاؤنٹ اور انفارمیشن وغیرہ پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے جو ایز اے کرنسی استعمال کی جا سکتی ہے۔ کیا ہوگا اگر انسان کے پیسے سوئس بینک میں ہو اور اس کی ڈیتھ ہو جائے؟ اگر تو اس انسان نے اپنے کسی فیملی ممبر کا ایڈریس وغیرہ یا کوئی انفارمیشن دی ہوگی تو وہ پیسے اس کے نام پر ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سوئس بینک کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اکاؤنٹ ہولڈر کی ڈیتھ ہو چکی ہے یا اسے کیا ہوا ہے یا وہ کہاں پر ہے، کیونکہ سوئس بینک کبھی بھی کسٹمر سے کانٹیکٹ نہیں کرتا۔ لیکن 10 سال کے بعد یہ اکاؤنٹ خود بخود ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور اس میں سے پھر کبھی بھی پیسے وغیرہ ٹرانسفر یا نکلوائے نہیں جا سکتے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 1400 سے زائد پاکستانی سٹیزنز کے سوئس اکاؤنٹ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے پولیٹیشینز، کرمنلز اور مافیا کے لوگ اپنا سارا پیسہ بلیک منی کو سوئس بینک میں ٹرانسفر کرتے ہیں۔ سوئس بینک ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی اچھی خاصی پیمنٹ بھی ریسیو کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج سوئٹزرلینڈ کی اکانومی بہت زیادہ بوسٹ ہو چکی ہے۔ ان کے پاس دیگر ممالک سے آیا ہوا بہت سارا پیسہ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی سوئس بینک کی مکمل ڈیٹیلز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔